स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, अब आप सबके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो कल मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सीबीएसई ने काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में की है। तो ये जो सीबीएसई की मुख्य वेबसाइट है, मैंने आपको मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में बताया था, ग्रेस मार्क्स के बारे में बताया था। तो आज मॉडरेशन पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। मुख्य वेबसाइट पे ये जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम वाला है पेज, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको मॉडरेशन पॉलिसी दिखेगी। कई बच्चों को ये लगता है कि ये सच नहीं होता, मॉडरेशन नहीं मिलती है। मॉडरेशन एक बहुत अच्छा टूल है आपके मार्क्स को एनहांस करने का। ये सीबीएसई के ही साइट पे था कि इट कंपनसेट्स द कैंडिडेट्स फॉर डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन अ स्पेसिफिक टाइम ड्यू टू मल्टी डिसिप्लिनरी या एम्बिग्विटी ऑफ क्वेश्चन। सपोज कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस है, क्वेश्चन में एरर है, सो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग मार्क्स। यहाँ पर कोई आपके साथ ये नहीं हुआ कि नहीं आपके नंबर नहीं मिलेंगे। किसी सेट में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपके मार्क्स कॉम्पनसेट होते हैं, ठीक है। इट compensates the vagaries and brings uniformity in the evaluation process. evaluation process आपका पूरा यूनिफॉर्म होगा। it brings a parity, कहीं पे disparity नहीं होने देगा, of elements of subjectivity involved in the evaluation process, और level up the mean achievements in the set wise performance। ऐसा होता है ना कि आपके 3 दोस्त हैं, आपका सेट बहुत डिफिकल्ट आ गया, ए और बी बचे हुए जो दोस्त हैं उनके इजी आ गए, तो हम बड़ा सैड फील करते हैं कि भाई हमारा इस सेट इतना मुश्किल क्यों आया, हम ही इतने अनलकी क्यों है कि हमारा सेट इतना डिफिकल्ट था, इनके तो नंबर आ जाएंगे, इनके सेट में तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। बट अब हम क्या करें? तो सीबीएसई उस समय क्या होता है ना कि सेंटर से भी रिस्पॉन्स जाता है कि किस सेंटर पे कौन से सेट का क्वेश्चन बच्चों ने कहा कि बहुत डिफिकल्ट था। तो बेस्ड ऑन दैट डेटा सीबीएसई उस क्वेश्चन को फिर से चेक करवाती है कि क्या ये सेट सचमुच डिफिकल्ट था। अगर वो सेट डिफिकल्ट पाया जाता है तो बेटा आपको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। सो मेंटेन्स द पैरिटी ऑफ पासिंग परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स इन द करेंट सेशन। बीच में कुछ साल के लिए मॉडरेशन बंद किया गया था, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये चल रहा है। इन द करेंट सेशन एंड प्रीसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी आपके सीबीएसई के वेबसाइट पे आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो कि इट इज देयर। तो मार्क्स बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपके नंबर आएंगे। अब अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूं, पासिंग देखो क्वेश्चन का पैटर्न तो डिफिकल्ट हो गया है। क्लास 10th के लिए पासिंग मार्क्स इज 33 आउट ऑफ 100। आपको क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके यू नीड 33, जिसमें बेटा प्रैक्टिकल में आपके 20 में 20 ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या आ जाते हैं। चलो अगर आपके 18 भी आ गए तो थ्योरी में आप 13 to 15 बस लेके आ जाओ, आप मिनिमम 33 मार्क्स तो ले ही आओगे, और 10th में और अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के। रहा क्लास 12th का सवाल, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज है कि थ्योरी में भी अब बेटे आपको पास करना है अलग से, आपको भी 33 आउट ऑफ 100 ही चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल भी चलो 20 और 30 मार्क्स के होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो हियर 20 में मिनिमम 18 और 30 में मिनिमम आपको 28 मिल ही जाता है। तो यहाँ तो प्रैक्टिकल में बच्चे पास हो जाते हैं, नो इश्यूज अबाउट दैट। लेकिन थ्योरी के कुछ पेपर 70 मार्क्स के होते हैं, कुछ पेपर 80 मार्क्स के होते हैं। तो 70 मार्क्स वाले में आपको 23 मिनिमम लाना है, और 80 मार्क्स वाले में आपको मिनिमम 26 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पास होंगे। तो ये पासिंग परसेंटेज इज सेम, बट जो क्राइटेरिया है ना क्लास 10th और 12th के लिए दोनों के लिए थोड़ा सा चेंज है। कई बच्चों को स्कूल वालों ने क्लास 10th में भी बोल रखा है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास करना है। ऐसा नहीं है, आपके स्कूल वाले शायद आपको डराने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि आई डोंट बिलीव कि आपके टीचर्स को ये चीज पता नहीं होगी। ये 12th के लिए रूल है बेटा, 10th के लिए नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप पढ़ोगे नहीं। देर आर सेवरल पॉलिसीज जो आपके फेवर में काम करती है, बट यू शुड ऑल्सो नो कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं एग्जाम में, कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं, पॉइंट वाइज लिखना है, वर्ड लिमिट्स को फॉलो करना है। इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे, है ना। और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि सीबीएसई आपको अटेम्प्ट लेने के नंबर देती है, बट अटेम्प्ट शुड बी करेक्ट। स्टेप्स, आपको मान लो कोई न्यूमेरिकल है जो पूरा नहीं आ रहा, आपने सर्टेन स्टेप्स लिख दिए हैं, तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऑन दैट आल्सो। सो क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एंड ट्राई कि इतना अच्छा लिखो कि एग्जामिनर देख के कहे हाँ बच्चे ने अच्छा पढ़ा है और अच्छा लिखा है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सारे बच्चे ही खराब रिजल्ट लाते हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। आप पढ़ोगे तो अच्छा स्कोर करोगे। कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे लिखें, पेपर प्रेजेंटेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
नाउ बच्चों, 12th के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 Feb से। जूम पे होगी क्लासेस, और जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर का एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन कराया जाएगा, रिवीजन नोट्स दी जाएगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस बार बोर्ड में आ सकते हैं, सारे चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ दी जाएगी, माइंड मैप दिया जाएगा, फॉर्मूला शीट दी जाएगी, नेम रिएक्शंस, एवरीथिंग व्हाटएवर इज नीडेड फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशन दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो आप बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड ऑल हर चैप्टर के वीडियोस भी बनाए हुए हैं जहां पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो दिए हुए हैं। सो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और इस इन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। सो आप वहां से चेक कर सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिए ताकि सारी अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।